हेलो दोस्तों, यदि आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू। प्रश्न संख्या 132। फोकस दूरी एफ वाला एक अवतल दर्पण ध्रुव से यू दूरी पर रखी गई वस्तु का ध्रुव से वी दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर सी, यू वी अपॉन यू प्लस वी। ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 133। दोस्तों, किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश आपतित होने पर इसका वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन होता है। इस संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रिज्म में लाल रंग का प्रकाश सर्वाधिक मुड़ता है। प्रिज्म में बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है और लाल रंग सबसे नीचे होता है। इंद्रधनुष का बनना भी वर्ण विक्षेपण के कारण ही होता है। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी, सी और ई ठीक उत्तर होंगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 134। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिक निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी की दूरी ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 135। निम्नलिखित में से किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कथनों का चयन किया। उत्तल दर्पण केवल वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। उत्तल दर्पण वास्तविक, उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे, समान या बड़े आकार के हो सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति के आधार पर या तो छोटे या समान या बड़े आकार के हो सकते हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी दोनों ठीक उत्तर होंगे। दैट इज अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टे और आभासी सीधे प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है और अवतल दर्पण निर्मित प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति आधार पर या तो छोटे, समान या बड़े आकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी दोनों ठीक उत्तर होंगे। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण के सापेक्ष खालिस्तान से संबंध किया जा सकता है। विस्थापन, त्वरण, बल, चाल। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर डी, चाल ठीक उत्तर होगा। चाल से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी। जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता तो प्रकाश क्या होता है? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। ऑप्शन नंबर डी, वर्ण विक्षेपित होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 138। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? किसी भी दिशा में वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के लंबवत होती हैं। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें भी दर्पण के लंबवत होती हैं। दर्पण पर वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण 90 डिग्री होता है। बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी, केवल स्टेटमेंट एक ठीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 139। एक लेंस की फोकस दूरी और उसकी अक्षमता के बीच कौन सा संबंध ठीक होगा? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर ए, पी इज इक्वल टू 1/f। लेंस की पावर को डायोप्टर में नापा जाता है। डायोप्टर इसकी इकाई होती है और P इज इक्वल टू 1/f। ऑप्शन नंबर ए ठीक उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए।
प्रश्न संख्या 140। नीचे दी गई तालिका में दर्पण और उनके प्रयोग दिए गए हैं, बताइए इनमें से कौन सा उत्तर ठीक होगा। अवतल दर्पण, दंत चिकित्सक का दर्पण, आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब। उत्तल का अनुप्रयोग स्ट्रीट लाइटों में प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, जिसकी वजह से अधिक बड़े नक्षत्र को देखना संभव है। अवतल दर्पण सौर भट्ठी सूर्य जैसे दूर स्रोत से आने वाली प्रकाश किरणों को विसरित करता है। उत्तल दर्पण पश्चादर्शी रियर व्यू दर्पण, आभासी सीधे और बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हैं, बताइए कौन सा उत्तर ठीक होगा। कुछ सेकंड्स का समय आप लोगों के लिए। केवल 1, 2 और 3, अवतल, उत्तल और अवतल। ऑप्शन नंबर डी ठीक उत्तर होगा। 1, 2 और 3 तीनों के अनुप्रयोग और औचित्य ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमें आने वाले समय में अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। कोई गलती हो तो क्षमा करें। थैंक यू।